मान लो कोई दूसरा बताएगा, दूसरे के माध्यम से देखेगा, एक खुद ही देखेगा। तो यह है बात कि हद को छोड़ना पड़ेगा। हम अधिकांश ज्यादातर व्यवहार में रहते हैं, व्यवहार में, क्योंकि कार्य में आते हैं जिनके द्वारा कार्य कर रहे हैं वो सब व्यवहार के दायरे में आते हैं। बुद्धि से भी करते हैं, मन से भी कार्य करते हैं, इंद्रियों से भी कार्य करते हैं। इनके द्वारा जो कार्य में करते हैं, विचार करते हैं या मानते हैं या जानते हैं, ये सब इसमें आता है व्यवहार में। और ये बात है परमार्थ की। तो मैं चेतन जड़ का साक्षी ज्ञान दृष्टि से देख, यहाँ ज्ञान करना पड़ेगा। जो ज्ञान तुमने कर रखा है, इस ज्ञान से वो बात नहीं बन पाएगी। वो ज्ञान, वो कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान, अनुभव ज्ञान, उस ज्ञान की बात है। इसी का नाम सत्संग होता है। तो मैं चेतन जड़ का साक्षी ज्ञान दृष्टि से देख, मेरी खबर करे कोई सूरा, जा घट उदय विवेक। यहाँ विवेक की आवश्यकता होगी। जिनके पास में विवेक है वही खबर कर सकता है, और जिनको विवेक नहीं है वो खबर नहीं कर सकता। यहाँ विवेक नाम है, दो चीज है, उन दोनों चीजों को ठीक ठीक प्रकार से समझे। एक वस्तु असत्य है और एक वस्तु सत्य है। जो सत्य वस्तु है वो यूं की यूं सत्य लगे, ऐसा नहीं है कि भाई चाहे, अब जैसे मान लो हमसे कह दिया अगर तू सत्य है, हमने मान लिया हम मैं सत्य हूं, ये तो बात कोई जमने वाली नहीं है। अरे उस सत्य क्या है उसको ठीक प्रकार से समझो, तब जाकर के हाँ कि मैं सत्य हूं। जैसा बताया वैसा का वैसा ही होना चाहिए, तब तो ज्ञान है। अगर वैसा है तो कुछ और स्थिति में और मान लिया कुछ और, तो ऐसा तो धोखा होता है हमारे लिए। अब जैसे मान लो कह दिया कि आप सत्य हो, लेकिन हम शरीर सहित अगर सत्य मान लिया तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि शरीर सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है। आत्मा को लेकर के अपने आप के अंदर सत्य मानो, आत्मा को लेकर के चेतन मानो। मैं चेतन है, मैं आत्मा सत्य चेतन हूँ, चित्त और आनंद। मैं आत्मा क्या हूँ? मैं सच्चिदानंद हूँ। ऐसा सुन करके ऐसा ही होना, सत्य होना, चेतन होना। ऐसी बात नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं जानता नहीं, क्या पता जाने क्या होता है। नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। वास्तविक में ही इसी को ज्ञान कहते हैं, जो अनुभव में आ गया हो, अनुभव कर लिया। इसका अनुभव करना पड़ता है, क्रिया में नहीं आता, अनुभव करना पड़ता है। कैसे? जिस प्रकार से गूंगे ने गुड़ खाया, गूंगे को गुड़ दे दो जो बोलता। हम व्यवहारिक जो ज्ञान होता है, ये संसार का जो ज्ञान है, इसकी हद होती है, हद। क्योंकि ये सबका लेके तीनों लोगों की स्थिति को देखो, सबकी एक हद है, एक दायरा है। भले ही उसका समय भले ही कमती ज्यादा हो सकता है, लेकिन हद है। लेकिन एक अपार है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ज्ञान जो है अनहद होता है, ज्ञान अखंड होता है। ज्ञान विचार करेंगे, एक दायरे में बने हुए हैं हम, दायरा। अब दायरे को हमको खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बात समझ में आएगी कि ये किसकी क्या बात हो रही है, और ये कितना समझना है, कितना जानना है, कितना करना है, कितना मानना है, इसको थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। दायरे की बात। बौद्धिक ज्ञान एक होता है, बुद्धि का ज्ञान। तो बुद्धि जो है, बुद्धि वस्तु का ज्ञान कर सकती है, ठीक, देश का ज्ञान कर सकती है, समय का भी ज्ञान कर सकती है। लेकिन देश काल वस्तु परिचिन्न, जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, एक वो ज्ञान। एक तो जैसे मान लो यहीं का दायरा बुद्धि का ज्ञान, सीमित ज्ञान, और एक वो है जिसकी कोई सीमा नहीं, सभी जगह, सब जगह, और अनंत, जिसका कोई वारा पार नहीं। वो आनंद की अनुभूति, अखंडानंद, अखंड आनंद की अनुभूति। आनंद की अनुभूति तो करते हैं,
लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर वो आनंद खत्म हो जाता है। ज्ञान तो करते हैं, फिर वो जिसका ज्ञान किया वो वस्तु नष्ट हो गई, उसका ज्ञान भी नष्ट हो गया। जिसको माना था वो जो है, फिर कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाता है, फिर वो मान्यता खत्म। बार बार क्यों मानना पड़ता है? अनेक को क्यों मानना पड़ता है? अनेक को क्यों जानना पड़ता है? अनेक बार क्यों बोलना पड़ता है? और एक बार दर्शन करने से संशय रहा न शोका, एक वाणी पहले भी आई थी। अब ये जो वाणी बोली थे, मैं चेतन जड़ का साक्षी, ज्ञान दृष्टि से देख।